अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित मामाश्री और शुक्राचार्य ने किया आह्वान अति बलशाली दानव महामहिषासुर का। शीघ्र से शीघ्र जाइए और वृंदावन का विनाश कर दीजिए और कर दीजिए मेरे काल का अंत। उधर वृंदावन में राधा और कान्हा के मित्रों के मध्य छिड़ा मतभेद। हाँ, हम जानते हैं चूल्हा चौका करना, लेकिन इसका ये अर्थ मत लगाना कि मात्र हम सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं। कान्हा ने दिया सभी को एक सुझाव और आरंभ हुई कान्हा और राधा की टोली के मध्य प्रतिस्पर्धा। वहीं महिषासुर पहुंचा वृंदावन के वन में करने अपना प्रथम प्रहार। राधा, बचाओ, सहायता करो, बचाओ, मेरा हाथ पकड़ो। ललिता, शीघ्र जाओ और एक लंबी सी टहनी लेके आओ। हाँ। पकड़ो इसे। राधा ऊपर क्यों नहीं आ पा रही है? राधा तो और दलदल में धंसती जा रही है। कान्हा! राधा! बचाओ! देखो, राधा दलदल में धंस गई है। सब लोग अपनी अपनी चुनरियां दो। हाँ। राधा, इसकी सहायता से ऊपर आने की कोशिश करो। बचाओ, सहायता करो, बचाओ! सभी मिलकर इस वृक्ष को झुकाने का प्रयत्न करो। बचाओ, सहायता करो। मित्रों, इस वृक्ष को दलदल की ओर झुकाओ। राधा, मेरा हाथ थामो। राधा तो दलदल में फंसती जा रही है।
बचा लिया। किंतु अभी स्पर्धा शेष है, हम ही इसे जीतेंगे। मित्रों दौड़ो। राधा शीघ्र चलो। राधा तुम मुंह क्यों तक रही हो कान्हा का? राधा चलो। ये दलदल तो बड़ा ही विचित्र है। राधा को इसमें से निकालने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। कान्हा शीघ्र चलो। ये तो अभी प्रारंभ है। देख आगे मैं तेरी किस प्रकार मृत्यु बनकर आता हूँ। सखियों चलो प्रारंभ करो, हमें वो गुलाबी वाले पुष्प तोड़ने हैं। मित्रों हमें सफेद पुष्प तोड़ने हैं। अरे राधा, नीचे के तो हमने सभी पुष्प तोड़ लिए, किंतु ऊपर के पुष्प वो कैसे तोड़े? सुनो साथियों, सब लोग यहाँ आओ। राधा, अगर ऐसा ही हुआ तब तो लड़के जीत जाएंगे। कुछ करो। आई थी बड़ी हमसे स्पर्धा करने। अब खड़े रहो क्योंकि तुम ही हारोगी। हारोगे तो तुम, हम तुम्हारा घमंड तोड़ के रहेंगे। सखियों जरा यहाँ आना तो। चंद्रावली, अब इन्हें समझ आ गया होगा कि अक्ल बड़ी या भैंस। शीघ्र करो राधा। राधा कितनी शीघ्रता से हाथ चला रही है कान्हा, शीघ्र करो। जाओ जाओ, राधा से तेज कोई नहीं।
कंस, ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलक बिलक कर रोने के लिए। राधा कितने शीघ्रता से हाथ चला रही है कान्हा, शीघ्र करो। जाओ जाओ, राधा से तेज कोई नहीं। देख लिया सबने कितना चालाक है कृष्णा। आज इसने फिर छल किया हमारे साथ। जीत तो तुम गए हो कान्हा, किंतु छल से मिली जीत जीत नहीं होती। क्यों रे कान्हा, तूने माला फेंक क्यों दी? हाँ लल्ला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो छल के साथ साथ नियम तोड़ना भी हुआ। बाबा, वो पुष्प की माला मायावी थी। वो मैया के गले को जकड़ने वाली थी। ये तो असंभव है। माला स्वयं राधा ने हम लोगों के समक्ष ताजे पुष्पों से बनाई थी। लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है कान्हा। यदि आपको लगता है कि मुझे भ्रम हुआ है तो आप ही बताइए, वो माला अब कहाँ गई? उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए था। सत्य कह रहा है कान्हा, है ना? मैं माला तो गायब हो गई। हाँ, ये कैसे हो सकता है? काकी, मैं तो कहती हूँ कि इस कृष्णा ने यहीं कहीं माला छुपाई होगी। फिर नहीं चाल चल रहा है ये कृष्णा। राधा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि मैंने छल किया है तो ठीक है। इस स्पर्धा के विजेता हम लड़के नहीं, लड़कियां हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा, अपनी ही टोली को परास्त करवा रहे हो? क्या कान्हा, हमें जीतना है। पीटना? किसको पीटना? अरे पीटना नहीं, जीतना है। अब आप बड़े ही न्याय कीजिए हार और जीत का। आर्य, मैं मानती हूँ कि मेरा पुत्र नटखट है, किंतु वो छल नहीं कर सकता। हाँ यशोदा बहन, हमारा कान्हा कभी छल नहीं कर सकता।
है। यदि आप सब लोग सहमत हैं, तो बालक की टोली और बालिकाओं की टोली में से इस स्पर्धा के प्रथम चरण के विजेता है वृंदावन के बालक। क्या सोच रहे हो कृष्ण? यदि तुम्हारे संदेह को भय में न बदल दूं, मेरा नाम भी महामहिषासुर नहीं। कृष्णा की आंखों में यही भय देखना चाहता हूँ। और अधिक भयभीत कीजिए उसे, और अधिक तड़पाइए। कंस, ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलक बिलक कर रोने के लिए। स्पर्धा के पहले चरण के भांति हम दूसरे चरण में भी विजय होंगे। और मैं तो अगले चरण के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कान्हा, देख रहा हूँ तुम किसी चिंता में हो। दाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे पुनः किसी की कुदृष्टि हमारे प्रियजनों पर पड़ चुकी है। पुनः किसी संकट के आने का आभास है, किंतु यह संकट कौन है और कहाँ है? मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। किंतु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा? दाऊ, विचित्र घटनाओं के कारण राधा का दलदल में गिरना, और फिर मैं अपना पूरा बल लगाकर भी उसे वहाँ से नहीं निकाल पा रहा था। और दाऊ, राधा की बनाई हुई पुष्पमाला में जो सर्प था वो कोई साधारण सर्प नहीं था। अर्थात जो ये सब कुछ कर रहा है वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। हाँ दाऊ, इसीलिए मुझे वृंदावन और वृंदावन वासियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। चिंता मत करो कान्हा, कुछ नहीं होगा किसी को। ये संकट जो भी है, हम है ना उसके स्वागत के लिए। ये गलत है राधा। यदि कान्हा बीच में ना आया होता तो आज हम पहले चरण में जीत गए होते। हम एक चरण हारे हैं, पूरी स्पर्धा नहीं। हमें अभी धैर्य रखना चाहिए। चलो दिखा दें लड़कों को कि हम भी किसी से कम नहीं। अगले 2 चरण हम ही जीतेंगे। अगली चुनौती हम देंगे राधा, किंतु चुनौती के विषय में हमने तो विचार किया ही नहीं। चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। बाबा, मुझे लगता है कि हमें यह प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। क्या कान्हा, तुम फिर लड़कियों की पक्ष लेने लगे? हम जीत रहे हैं, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा और स्पर्धा खेलने का मन नहीं है। ठीक है, कर देते हैं प्रतिस्पर्धा समाप्त, किंतु इससे पूर्व इन लड़कियों को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। अच्छा, पीछे तुम हट रहे हो और हार हमें मानने के लिए कह रहे हो? मैं सब जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे हार से बचने के बहाने हैं। किंतु बात क्या है पुत्र, तुम ये स्पर्धा समाप्त क्यों करना चाहते हो? क्योंकि बाबा, मेरी टोली के बेकार हट के कारण हम ये स्पर्धा कर रहे हैं, और इस स्पर्धा के पहले चरण में राधा दलदल में फंसते फंसते बची है। तुम बस अपनी और अपने मित्रों की चिंता करो कान्हा।
मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तुम अत्यधिक सोच रहे हो, किसी को कुछ नहीं होगा। देखो, सब स्पर्धा करने के लिए तैयार है। स्पर्धा आरंभ की जाए। हाँ हाँ कान्हा, प्रतिस्पर्धा जीते बिना हम हार नहीं मानने वाले। राधा, अगली चुनौती तुम्हें बतानी। तुम तैयार हो पुत्री? जी काकी। तो बताओ अगली चुनौती क्या है? ये मटकियाँ किस लिए? ये सारी मटकियाँ अगले चरण के लिए ही मंगाई गई हैं। इस पड़ाव में प्रत्येक दल से 3-3 प्रतियोगी भाग लेंगे। प्रतियोगी यमुना से 3 मटकियाँ जल भरकर वृंदावन आएंगे। और याद रहे, मटकी टूटनी नहीं चाहिए। जो दल पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। अरे कान्हा, अब क्या होगा? मैंने तो कभी मटकियां नहीं उठाई। ये तो कार्य सदैव मैया ही करती है। अच्छा सबल, किंतु तुम्हारी मैया यहाँ तुम्हारी मटकियाँ उठाने नहीं आएंगी। क्यों काकी, क्या कहती हो? हाँ, ठीक कहा। बहुत मटकियाँ तोड़ी हैं, तनिक मटकियाँ उठाकर तो दिखाओ। विपदा का अगला चरण परास्त है कृष्ण। स्पर्धा आरंभ की जाए। कान्हा, शीघ्रता करो, दौड़ आरंभ होने वाली है। नहीं सुदामा, मैं पहले ही भाग ले चुका हूँ और इस दल में सभी को अवसर मिलना चाहिए। ठीक है कान्हा, इस बार मैं जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इन सब के ऊपर अपनी दृष्टि रखो। मित्र, शीघ्र करो मित्र। ये संकट जो भी है, अधिक समय तक मुझसे छुपा नहीं रहेगा। शीघ्र करो, लड़कियां हमसे आगे जा रही है। ये मटकी अचानक से इतनी भारी कैसे होने लग गई? दाव, दाव, दाव जल्दी। दाव, शीघ्र करो, दाव, शीघ्र करो, दाव। आगे बढ़ना तो दूर, लेकिन इसके भार के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। गाओ। मित्रों, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर कान्हा को बुला के लाते हैं। चलो। और अधिक भयभीत कीजिए उसे, और अधिक तड़पाइए। कंस, ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति
उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलख बिलख कर रोने के लिए। दाऊ, ये सब कैसे हुआ? आप तो धरती में धंसते चले जा रहे हैं। ये मटका बहुत ही भारी है कान्हा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं जैसे ही ये मटके उठाकर आगे बढ़ने लगा, प्रत्येक कदम पर मटके का भार उतना ही बढ़ता गया और मैं ये मटके उतार भी नहीं पा रहा हूँ। अब जाकर मेरे श्वास में श्वास आई। आइए दाऊ। दाऊ, किस मटके के कारण भार बढ़ा हुआ था? पता नहीं कान्हा, इस मटके में ऐसा क्या विशेष है जिससे कि ये इतनी भारी हो गई। ये मटकी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। सभी बादल यदि श्वेत है तो यह एक अकेला बादल काला क्यों है? कान्हा और उसके मित्र अभी तक नहीं आए। देखो, आ गए। क्यों आ गए कान्हा? बड़ी जल्दी आ गए। हमें तो लगा कि तुम कल ही लौट कर आओगे। तुम सब तो हमसे पहले आने वाले थे ना? क्या हुआ? कहीं किसी मटकी तोड़ने वाले ने तो नहीं पकड़ लिया था तुम्हें? अगर मेरे साथ वो घटना घटी नहीं होती तो हम ही विजय होते। कौन सी घटना पुत्र? क्या हुआ था वहाँ? मेरी मटकी बहुत ही भारी हो गई थी। हाँ, जल भरने के बाद तो मटकी भारी होगी। कभी उठाई नहीं ना। अगर उठाई होती तो आज मटकी पर दोष नहीं डालते। नाच न जाने आंगन तेरा। सखियों, तीसरे चरण के लिए सभी तैयार हो जाओ। हाँ, हम तैयार हैं। बालक और बालिकाओं की टोली ने एक एक चरण में विजयी होकर बराबरी पर आ गए हैं, इसलिए असली निर्णय अंतिम और तीसरे चरण में ही होगा। और हां, इस चुनौती को बालक और बालिकाएं निश्चित नहीं करेंगे, बल्कि हम समस्त गांववासी निश्चित करेंगे। ठीक है? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। आपने मुझे बहुत अधिक प्रसन्न किया महामहिषासुर। कंस, मुझे तो इस कार्य में बड़ा ही आनंद मिलता है, और जब ऐसा कार्य आप जैसे महान सम्राट की प्रसन्नता का कारण बने तो और भी आनंद मिलता है। साधो। जो पहले ये 5 मटकियां तोड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। वो तो हम सब जानते हैं पुत्र, किंतु ये खेल जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। इस स्पर्धा में एक और नियम भी है कि ये सारी मटकियां
तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर फोड़नी होगी। काकी, हमें नियम स्वीकार है। अपना काना है ना, माखन चोरी की विद्या कहीं तो काम आएगी। सही कहा तुमने। अब दिखाओ मटकी फोड़ के। बहुत अटखेलियां, बहुत खेल हो चुका महामहिषासुर। अब अपनी अगली चाल चलो और सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो, इससे पहले कि कृष्णा को हमारी चाल का ज्ञात हो। सारे वृंदावन को नष्ट कर डालो। और गुरुदेव की आज्ञा का पालन होते ही आनंद परमानंद में बदल जाएगा। ठीक है राजन, तो सबसे पहले मैं उस कृष्ण के प्रियजनों का एक एक करके अंत करूंगा और उसके बाद उस कृष्ण का। साधो अब देखते हैं कि वो कृष्णा महामहिषासुर से कैसे बचता है। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। नहीं नहीं कान्हा, पट्टी मत खोलना, अन्यथा हम पराजित हो जाएंगे। हाँ हाँ कान्हा, हम ही जीतेंगे, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बहुत अच्छे, एक एक मटकी फोड़कर दोनों दल बराबरी पर हैं। अब 4 मटकी पर ध्यान लगाओ। कान्हा, तुम तो दूर से दूर कुछ भी देख लेते हो, क्या कर रहे हो? इस बार लड़कियों का जीतना जरूरी है दाऊ। लेकिन ऐसे भी मत खेलो कि सबको पता चल जाए। ठीक है दाऊ।
अब मैं तुम्हें इन भोले भाले वृंदावन वासियों की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। जीवित नहीं बचोगे अब तुम। देख रहे हो ना कंस, मैंने तुम्हारे काल को सदा के लिए मिटा दिया। कौन हो तुम? हम पर छुपकर वार क्यों कर रहे हो? अगर तुम में साहस है तो सामने आओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कृष्ण। तुम्हें भी इन सब वृंदावन वासियों की तरह मार डालूंगा मैं। जीवित नहीं बचोगे तुम। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ महामहिषासुर। मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे अस्त्रों का प्रहार मुझ पर कभी नहीं होगा। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता। अब मैं तुम्हें इन भोले भाले वृंदावन वासियों की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। जीवित नहीं बचोगे अब तुम। देख रहे हो ना कंस, मैंने तुम्हारे काल को सदा के लिए मिटा दिया। मैंने तुम्हारे काल को काल के मुंह में भेज दिया। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे काल का, उस कृष्ण का। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दुष्ट। और यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। देखो कंस, मैंने तुम्हारे काल को काल के मुंह में भेज दिया। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे काल का, उस कृष्ण का। साधु, महामहिषासुर, महाशक्तिशाली, महाबलशाली, आप तो असुरों में सर्वश्रेष्ठ निकले, सर्वश्रेष्ठ। आपने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने ना किया। मेरे वर्षों की प्रतीक्षा, मेरे काल का अंत किया। ये तो विजय महोत्सव होना चाहिए। शीघ्र शीघ्र जाओ और भव्य तैयारियां करो। जाओ। गुरुदेव,
इतना सुखद समाचार, और आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, बताइए मुझे। कंस, पता नहीं क्यों मेरा मन ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि क्या कृष्ण का वध इतना सरल था। गुरुदेव, मेरे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। यदि आपको मुझ पर फिर भी संदेह है तो मैं आपके इस संदेह को अभी दूर कर सकता हूँ। नहीं नहीं महामहिषासुर, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पे किंचित भी संदेह नहीं है, किंतु हम यहाँ मायावी कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपकी संतुष्टि के लिए मैं उसकी मृत्यु का प्रमाण भी साथ में लेकर आया हूँ। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। मैंने स्वयं कृष्ण के सामने वृंदावन में आग जलाकर समस्त वृंदावन वासियों को मार डाला। अंत में अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर दिया। अभी तो मेरे द्वारा लगाई गई वृंदावन में आग भी शांत नहीं हुई होगी।